शिष्य के, जैसे तुम्हारे गुरु का अगर अपमान कराए हम, समझ गए महाराज, स्वाहा हो जाओगे, छूना लेना आग जल रही है। देखो इनकी बात समझ लो, हमने इस धनुष को धनुई कह दिया इसलिए, और हमने उत्तर बढ़िया दिया था कि बात धनुष की थी, चर्चा हमने धनुई से प्रारंभ कर दी, इस कारण से आपको क्रोध आ गया। लेकिन हमने इस धनुष को धनुई नहीं कहा। प्रमाण है, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असरस कीन गोसाई, यही धनु पर। धनुई नहीं इसको कहा, मेरी दोनों बातें अलग। इसको धनुष कहा, लेकिन उन धनुइयों से जो समता की है, समता नहीं है, उनसे तुमने समता कर दी है कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, उस समय आपने दर्शन तक नहीं दिए थे। बीच से शुरू हुए, और हमने ये घटना आपको जो बताई, ये बहुत अतीत की बताई। अतीत में जाइए, हम भी चले और आप भी मन से पहुंचिए। पहुंच गए। हाँ। तो अतीत में एक बार आपने अपने आश्रम में, बस ऐसे बातें हो जाए दो तो हमारी तुम्हारी, तब हमने क्या वो धनुष या वो धनुइया इस धनुष की समानता में थी? तो समानता हमने की नहीं की। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सृष्किन गोसाई, तभी जो चूंकि शब्दों से राजकुमार लक्ष्मण ध्वनि निकलती है। मर्यादा जब हम तोड़ देंगे तो फिर हमें राजकुमार कौन कहेगा? हम तो मर्यादा के लिए भटक रहे हैं वन में गुरु जी के साथ। नहीं, ये तो खैर ये मर्यादा लोग देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण का लक्ष्मण अपमान करा, कितनी बढ़िया मर्यादा। दुनिया की बातें मत, दुनिया के रास्ते मत खुलो, यहीं आओ। हमने इसको धर्मी अभी तक नहीं कहा, और हम सौगंध इनकी खा रहे हैं। हमने इसको कहा यही धनु पर, सीधे है मेरी बात, यही धनु पर। हाँ, लेकिन चर्चा हमने धनुई से प्रारंभ की, अतीत से वर्तमान में आए, ध्यान देना। और परशुराम जी वर्तमान का समाधान वर्तमान में ही चाहते हैं, बस ये विचारों में। हमारी बात सुन नहीं रहे हो, इससे सिद्ध हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको तुमने धनुई कहा है, इसको तुमने धनुष कहा है, लेकिन जो तुमने समता की है धनुइयों से, हमारा विरोध इस बात पर है, समता है, हमारा चिंतन इस बात पर है कि वो नहीं जाइएगा। क्या वो धनुइया विश्व पूजित थी? क्या? हाँ, जो धनुष तुमने तोड़े तो हमने समता की नहीं। पहले तो इस बात को वापस लो, समता लक्ष्मण ने नहीं की, और हमारा चरित्र कहता है जब हम समता करेंगे तो धनुइयों से नहीं करेंगे, तब हम यही कहेंगे कि हमारे जाना सुनो देव सब धनुष। वहां भी धनुई शब्द नहीं है। कोई दूसरा बालक हो तो दबका के उसको बैठाल दो, लेकिन यहां देखिए शब्द बोलता है। तो हम समता भी करेंगे तो धनुष की करेंगे, न कि धनु। चलो, अच्छे राजकुमार हो, ये लोगों को तुम बता रहे हो, तो यही तो हमारा चिंतन है कि जो तुमने जोड़ा है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, वो किस स्तर से, किस आधार से जोड़ा है? बहु धनु ही तोरी लड़काई, और कबहु न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। अब आपने इस पर हमें सीधे, और देखिए इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है कि शब्दों से ध्वनि निकलती है। दोनों का उत्तर एक साथ ले लो। हमने अतीत से वर्तमान की घटना को जोड़ा, और आपने सोचा कि रहस्य उद्घाटित न हो जाए, इसका मर्म न खुल जाए। तो इस मर्म न खुलने के कारण आपने हमें डांट दिया, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। और इसके बाद उस पर हमने कोई विरोध नहीं किया डांट पर। जैसे कई उदाहरण हैं, यहाँ आप मर्म को छुपा रहे हैं, वो रहस्य खोलना नहीं चाहते, हो सकता है उसका समय न हो। जैसे बहुर बिलोक विदेह सन कहू का अत भीर, और बूझत जान, क्या है व्यास जी? अजान। बूझत जान, जानते आप हैं, लेकिन पूछ कैसे रहे? अजान जिम। तो ये मैं देख रहा था
तो मैंने सोचा कि ये मर्म को, रहस्य को, तत्व को, गूढ़ विषय को क्यों छुपाए हुए हैं। एक दूसरा प्रकार हमने और देखा, जब आपने मेरे भाई को देखा तो रामई चितय रहे थक लोचन और रूप अपार मार मद मोचन। जब ऐसा सौंदर्य कोई देख ले तो फिर संसार को देखने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन वहां भी आपने रहस्य छुपाया और एक रास्ता खोला, बहुर बिलो। फिर देखा तो कहीं न कहीं ये जो मर्म छुप रहा है, इसको खोलने के लिए हमने कहा बहुधनवी कि शायद अतीत में हम लोग पहुंच जाए, आपको याद आ जाए तो धनुष तोड़ने वाला बच जाए कि वो इस विग्रह का है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम सारे मर्म को जानते हो, फिर रहस्य को जानते हो। अगर पहले से पहले बताए जा रहे हो तो फिर ये सिद्ध हो रहा है कि तुम रहस्य को जानते हो। तो इसके आगे भी जरा बताओ, आगे बता दे। और आगे पहुंचो जरा, आगे पहुंच रहे हैं। अपने क्रम में तब तक चिंतन करिएगा कि आगे हमें क्या रहस्य बताना है इनको। पहले उत्तर ले लो। हमने जब तुमको डांटा है, तुमने कहा कि तुमने डांटा हमें, तो किस बात पर डांटा है? किस बात पर डांटा है? रे न बालक कालवर बोलत तो न संहारी। किस बात पर हमने तुमको डांटा? आपने ये अनुभव किया क्या कि लक्ष्मण धनुवी और धनुष दोनों को बराबर तोड़ रहा ना। जो तुमने बालकाल की बात रखी है उन धनुइयों से इस धनुष को जो तुम तुलना कर रहे हो, तौल रहे हो राजकुमार, इसीलिए मैंने तुमको डांटा है। तो जो हमारी बात है, जो हमारी धरती बनी है, वो यही तो है कि जो तुम तुलना कर रहे हो उन धनुइयों से इस धनुष की बात वही हमारी है। आप लोग जाओ जरा, पूरी बात हमारी भी लोगों तो पहुंचने दीजिएगा। ठीक, बहुत कम समय हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुमने कहा कि कहीं न कहीं कोई मर्म है, कोई रहस्य है। जैसे बहुरी बिलोक विदेह संग कहु कहा अति भीर, तो पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। इस रहस्य को आप जानते हैं ना? जानते हम क्या है? इस पर जरा चिंतन करिएगा। क्या जानते हैं? ये भीड़ क्यों है? इस भीड़ के विषय में हमें जानकारी है, क्योंकि जो हमने ध्वनि सुनी थी धनुष टूटने की, तो धनुष टूटने की ध्वनि हो सकता है सुन करके ये लोग भी आए हो। ये भीड़ इसलिए है, तो भीड़ तो मैं जानता था कि जो धनुष टूटा है, धनुष टूटने के कारण ये भीड़ है। लेकिन फिर हमने पूछा क्यों? पूछा इसलिए, यदि नगर निवासियों की मात्र भीड़ यहाँ पर होती तो हम न पूछती भीड़ का कारण। लेकिन राजाओं की भीड़ हमने साथ में देखी है, तो राजाओं की भीड़ देखने के कारण मैंने चिंतन किया कि कोई विशेष बात है, इसलिए मैंने पूछा। राजकुमार लक्ष्मण बहुर बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर। मानस पूछने का ये कारण है। मानस में इतना अच्छा तारतम्य है कि आज रचनाकार की, इसको भाषाबद्ध करने वाले की पूजा हो रही है। अब ध्यान दें सुधी श्रोता है, परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले की तौल किससे की? सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। तो कहा सहस्त्रा बाऊ और कहा धनुष तोड़ने वाला, क्या दोनों की बराबरी है? नहीं है। इसका उत्तर ये आया लक्ष्मण के द्वारा, इसका उत्तर दिया गया और उस उत्तर को आपने स्वीकार कर लिया। तभी तो आपने कहा बोलत तो ही ना समझा, बराबर की बात है। यहाँ आपने कहा सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, जबकि उसका कार्य आपके लिए शत्रुता का नहीं है, लेकिन आप शत्रु मान रहे हैं। तो जैसे आपने शत्रु मान लिया, वैसे ही हमने कह दिया बहुधनुवी तोरी लड़का। तो उस बात को चोट पहुंचे, इसलिए अच्छा, इसलिए कहा है क्योंकि हमने समानता की है। अब आइएगा, अच्छा ये बात है, हमने समानता अपराध के आधार से की है। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपराध किया था, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, क्योंकि ये धनुष मानवता का पोषक धनुष था। राजकुमार लक्ष्मण, इस आधार से हमने एक बात में ले रहे हो, लाओ, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपराध किया था, आपके आश्रम से जबरदस्ती गाय खोल ली थी।
कामधेनु, और सब बच्चा बछड़े के साथ, बछिया थी उसके साथ में, और लेकर के सहस्त्राबाहु चला गया था। यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती क्या किया, उससे कहा गया है कि उठाऊ अमुक भंजो भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। एक वाक्य में काट रहा हूं, वहां गुरु की आज्ञा नहीं थी सहस्त्राबाहु के साथ, और धनुष तोड़ने वाले के साथ में गुरु की आज्ञा। अब हम अगर ये कहते कि वहां कोई विवाह नहीं होना था, यहाँ विवाह होना था, तो विषय वस्तु ये नहीं है। विषय वस्तु ये है वहां पर किसी को आहूत नहीं किया गया था, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दीप दीप के भूपति नाना आए, रुक जाइएगा, अरे हम वहीं खड़े हैं, हम वहीं खड़े हैं। वहां कोई विवाह नहीं हो रहा था, वहां पर कोई आयोजन नहीं हो रहा था, यहाँ आयोजन हो रहा है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पठाना, राजकुमार लक्ष्मण, वहां कोई आयोजन नहीं था। तो समानता इस बात की नहीं है, समानता इस बात की है कि वहां पर उसने अपराध किया था। अब यहाँ पर चिंतन आना चाहिए कि ये अपराध कैसे हो सकता है। जब वक्ता ये न जान पाए अब पूरी बात कि धरातल हमारा क्या है। अब आप अगर ये कह देंगे कि यहाँ आयोजन हो रहा है, यहाँ विवाह हो रहा है, तो हमारे ही अंक बढ़ जाएंगे, तब तो और मंगलकार हो रहा है। तब तो फिर आप मेरा पक्ष मजबूत कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पक्ष मजबूत करें, हमारा स्वतंत्र छोड़ दें, हमें ताकत हो। ये तुमको लग रहा कि तुम्हारा पक्ष मजबूत है, वहां हमारे क्षण को हमारा विरोध विवाह का नहीं है। हम शास्त्र हमारा नहीं, हाँ उसने अपराध किया था, तो अपराध की दृष्टि से दोनों एक है, वो भी अपराधी और ये भी अपराध है। वही तो यहाँ गुरु क्या है, बिल्कुल हाँ, और यहाँ पर गुरु का धनुष है, और वहाँ यहाँ पर गुरु का धनुष है। तो गुरु, हाँ अगर वहां गुरु आज्ञा है तो भैया गुरु बाबा अपना धनुष तोड़वा देते, अपना आश्रम कह देते, बेटे जाओ हमारा आश्रम नष्ट कर दो। दूसरे के गुरु का क्यों धनुष तोड़वा दिया? ये अपराध है, ये मजबूत है ना, अपराध है। अच्छा चलो इसका उत्तर ले लो। केवल तुम्हारे ही गुरु थोड़ी है, शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी केवल आप ही के गुरु थोड़ी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन गुरु है। और जब अपना गुरु कोई आज्ञा दे तो ये समझ लो कि शंकर बाबा ही बोल रहे हैं। ठीक, बढ़िया। क्योंकि गुरु में कभी भेद नहीं होता, गुरु चाहे जैसा हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तर ले लो। पहले तो ये उत्तर लीजिएगा कि यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग है तो गुरु पद से नहीं है। अच्छे लोग बैठे हुए चिंतन करेंगे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है तो गुरु पद से नहीं है। यहाँ पर गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ। मैया ने कहा कि आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो, जिसके लिए मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं। शांतम शास्त्र प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फरींद्र सेव मनिसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। राम के लिए कहा गया है सुरगुरुम। सुर देवताओं के गुरु हो। भैया देवताओं का गुरु कौन है? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो क्या राम बृहस्पति? अब पूरी बात सुन लो। अच्छे हम जानते हैं अच्छा चिंतन आएगा और अच्छा आना चाहिए, इसलिए लोग बैठे हुए। तो यहां पर सुरगुरुम, राम के लिए सुरगुरुम कहा गया है। तो यहां पर गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ से। देवताओं में आप श्रेष्ठ हो। तो यहां पर जो गुरु शब्द का प्रयोग तुमने अर्धाली पढ़ी है तो वहां पर उसका अर्थ गुरुपद से नहीं है कि आप त्रिभुवन के सबके गुरु हो। गुरुपद से लेना देना नहीं, श्रेष्ठ से अर्थ है। और आइए, और दूसरा चिंतन है। दूसरा चिंतन यही पर सुन लीजिएगा। जब तुम त्रिभुवन, तुम्हारे अनुसार भगवान शंकर त्रिभुवन में के गुरु हैं, तो भैया अकेले क्या एक शिष्य का अधिकार होता है कि इसको तोड़वा दे? तो एक शिष्य ने कैसे तोड़वा दिया? तब तो फिर सब शिष्यों का इस पर अधिकार होना चाहिए। तो फिर जिस गुरु ने तोड़वाया, जिस शिष्य ने तोड़वाया है, भगवान शंकर के जिस शिष्य ने तोड़वाया है, उसको फिर शिष्यों की एक आपातकालीन बैठक बुलवानी चाहिए और इसके बाद विचार विमर्श करना चाहिए। जो निर्णय निकल कर आता उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो एक शिष्य ने
एक गुरुदेव के धनुष को तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? और इसका नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर हम आप ही को दे दें और आपको यही पकड़ा दें, ये अधिकार आप ही ने दिया। आनंद रामायण के 7वें सर्ग में परशुराम जी एक बार जनकपुर आए। अब सुन लो, हम मरमई खोलते हैं, एक एक खोल खोल धरेंगे। तुम कितने कितने तुम कलाबाज हो, ये हम इनको बता रहे हैं कि एक बार परशुराम जी जनकपुर आए और राजा जनक की बेटी जानकी को देखा तो क्या कहा, महालक्ष्मी एव त्वया कन्या। राजन, तुम्हारी ये कन्या सामान्य नहीं है, ये महालक्ष्मी है, इसका वरण नारायण के साथ ही करना। राजा जनक ने कहा कि फिर महाराज कैसे? तो ऋचिक का दिया हुआ धनुष, देखिए इस धनुष के 4 प्रमाण हैं। एक प्रमाण कि ये राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया गया। एक प्रमाण भगवान शंकर से देवता इसको ले गए दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद, और देवताओं ने ये धनुष ऋचिक को दिया, और ऋचिक ने ये धनुष दिया आकर के किसको? देवर्षि जनक, और कहा राजर्षि जनक से कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन बनेगा। अब तीसरा प्रमाण परशुराम जी ने दिया, तो कहा आपने कि मया दत्वा धनुर, मेरे द्वारा दिया गया ये धनुष, इस पर राजन तुम प्रण करना। तो हम तो ये कहेंगे कि तुड़वाने में तुम्हारा पूरा हाथ। आपातकालीन बैठक तो तब हो जब आपकी सम्मति न होती। हो गई, तब पूरी हो जाए, हम तो रुक ही जाएंगे। अब एक बात तो सोचे ले, कहा आप कहा हम, जब कैसे वो बात न बने तो उठा के तान देना तो लड़का दब जाए, खाली नहीं है। तो बात ये है कि कहीं न कहीं सम्मति आपकी भी है, और तभी आपने अभी तक अपने चित्त को इधर उधर लगाया। लेकिन आपके लिए यह जानना कठिन नहीं है, गीता का एक श्लोक पर्याप्त है, योग युक्तो विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। योगी जब साधना की चरम सीमा पर होता है तो संसार की कोई भी घटना उससे छुपी नहीं होती। हो गई बात तुम्हारी। देखिए, 2 बिंदु निकल करके आए। एक बिंदु ये निकल करके आया है कि तुम्हारे द्वारा राजा जनक से ये कहा गया कि तुम्हारी जो ये पुत्री है ये साक्षात लक्ष्मी है और इसका विवाह नारायण के साथ करना। ठीक, तो राजा जनक को वही करना चाहिए था, वही करना चाहिए था। राजा जनक को ये करना चाहिए था कि हमारी पुत्री श्रेष्ठ है, पुत्री श्रेष्ठ है, जल जाओगे सुहा हो जाओगे। एक बार कह दो कि ये कहा था तुमने कि नहीं, ईमानदारी से क्या क्या कहा था? अब चिंतन दे रहे हैं, अभी निकल करके आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, रुक जाओ, उत्तर आ जाएगा। अगर कहा होगा तो उत्तर अपने निकल के आ जाएगा। देखिए, सत्य बात कभी छिप नहीं सकती है, सत्य बात कभी छिपती नहीं है। तो फिर राजा जनक को वही करना चाहिए। राजा जनक ने फिर ये क्यों किया? केंद्र बजाय कहो पर मोरा, चले भाट ही हरण थोड़ा, बोले बंदी वचन वर, सुनो सकल महिपाल, और पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैठे ही, और बिने ही विचार बड़े हठ ते ही। एक चिंतन तो ये है। अब दूसरा चिंतन ये है, तुमने कहा कि पूरा पूरा हाथ है तोड़वाने में। जिस कार्य में किसी व्यक्ति का हाथ होता है, वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? आप लोग भी यात्रा करिएगा। जिस कार्य में जिसका हाथ होता है, वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? लक्ष्मण प्रमाण देगा कि धनुष टूटने पर। हाँ, और ये आ गए हरिश्चंद्र पासवान, इन्होंने 51 रुपए से सम्मान किया है। भाई भगवान के जीवन को सुखमय बनावे। और आप हैं महेश जी सैनी, आपने भी 51 रुपए परशुराम जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। सुने, बहुत ही सुंदर
संवाद आपको देखने को और सुनने को मिलेगा और सभी लोग बैठ भी जाएं। बैठने लक्ष्मण कहता है कि धनुष को तोड़वाने में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है, तो अगर पूरा पूरा हमारा हाथ है तो जब ये टूटा है तो फिर हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि जिस कार्य में जिस व्यक्ति का हाथ होता है वह कार्य हो जाने पर वह व्यक्ति विरोध नहीं करता है, वह व्यक्ति क्रोधित नहीं होता है, बल्कि प्रसन्न होता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, अगर धनुष तोड़वाने में हमारा हाथ था तो जिस समय हमने धनुष के 2 खंड धरती पर पड़े हुए देखे, सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे, तो अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कौन जन जनक धनुष से तोड़ा, देख दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो मही जहां लगे तो राजू। फिर विरोध नहीं होना चाहिए, फिर तो समर्थन होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रसन्न होना चाहिए। चलिए हम अपना कुछ ना लगाए, कहो आपकी बात से आपकी बात काट दें, अपना देखो कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। आपने कहा था हमारा क्रोध तेज है, क्रोधस्य तेजा, तो तेज किसको दिया जाता है, अपने को कि दूसरे को? जो आप क्रोध के माध्यम से तेज दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने का बढ़ाया जाता है कि दूसरे का? ये तो रहा आपकी बात से आपकी बात को काटना। किस बात? क्योंकि क्रोध कर रहे हो, उस पर विरोध कर रहे हो, और विरोध ही तेज है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा था कि हमारा क्रोध ही तेज है। तो आप तेज का प्रयोग कर रहे हो उसके लिए, और तेज का प्रयोग अपनों के लिए किया जाता है, और अंधकार में जीवन दूसरे का, शत्रु का बनाया जाता है। इस दृष्टि से भी वो कहीं न कहीं आपका अपना है। ये हमने आपकी बात से आपकी बात का उत्तर किया। और क्यों किया? इसीलिए हमने प्रार्थना की थी कि जब आप कोई बात कहें तो प्रारंभ से लेकर और कहां तक आप पहुंचे हैं, कोई बात विरोध में तो नहीं गई तो सामने वाला पकड़ ले। अब वही कथन आपकी इस बात का उत्तर बन गया, अन्यथा दूसरा उत्तर सुन गया। बहुत प्यारा सा उत्तर। और ये आ गए भाई जलाला के भैया, इन्होंने 25 रुपए परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किया है। धन्यवाद, साधुवाद सुने। आओ भाई व्यास जी, जरा इन्हें एक अगाली का। आइए व्यास जी महाराज हमारे मंच पर, इसीलिए 2-2 व्यास। देखो आप बड़े हैं और बड़े व्यक्ति अपनों के प्रति बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, अगर क्रोध भी करते हैं तो बड़ों का कुछ अपना स्वभाव होता है। देखिए कैसा स्वभाव है। एक तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र से, क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मता। साधु जनों के, महापुरुषों के क्रोध के भीतर ही करुणा, दया और प्रेम छिपा होता है। नारिकेल देखा है? नारियल, नारियल ऊपर से कैसा होता है? कठोर, और भीतर। तो यही संतों का जीवन है। ऊपर से क्रोध है लेकिन भीतर प्रेम है, और शास्त्र कहता है क्रोधोपि, क्रोध अपि माने क्रोध भी अनुग्रह एवं सम्मतः, अनुग्रह से, प्रेम से, करुणा से, कृपा से जुड़ा हुआ है। तो जब आप क्रोध करेंगे तभी तो कृपा मिलेगी, क्योंकि महापुरुषों की कृपा सीधे नहीं मिलती। अब इसी बात का भाष्य यहाँ है। सांसति करी, सांसति करी, पुनि करे पसाऊ, और नाथ बलिन कर यह स्वभाव। पहले क्रोध करते हैं, शासन करते हैं, दबाते हैं, भयभीत करते हैं, और बाद में पसाऊ माने प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। तो ये तो बड़े लोगों का स्वभाव है। मसाला गिरी, और ये बड़प्पन जी रहे हो, तो इसमें कहाँ तर्क आ गया कि इनको विरोध करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए, फिर हमें क्रोध क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे क्रोध के भीतर ही करुणा है। तब तक वो नहीं आ सकती जब तक क्रोध का आवरण नहीं हटेगा। नारियल को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा
तब तक उसके मध्य का जो भाग है वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए है ऐसा। हो गई बात तुम्हारी? बातें तो बहुत है, ये हो गई, ये हो गई, अब कुछ कहना तो नहीं है? नहीं अब तो कहोगे तो हमको। जब ये सिद्धांत को तुम जानते हो तो फिर मानते क्यों नहीं? फिर मानना चाहिए। सासती पुनि कर कराए पसाऊ, अनाथ प्रभु न कर साज सुभाऊ। जब ये जानते हो कि धनु तोड़ने वाले पर हम क्रोध कर रहे हैं और बाद में कृपा करेंगे, तो तुम बीच में अवरोध क्यों बने हो? अच्छा एक बात बताओ, जब ये जान करके तुम ये कार्य कर रहे हो कि परशुराम जी अभी तो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर उसके ऊपर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तो फिर तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। अब इसका जब ये जानते हो तो फिर क्यों कर रहे हो? नहीं, ये आपका शास्त्र का तर्क देंगे। अच्छा कहेगा ये आपने उदाहरण बनाया, हाँ। अभी अभी परोस दिया, क्यों? अब इस पर हम भी एक उदाहरण दे रहे हैं। देखो, शास्त्र से जुड़ के प्रमाण देना अलग बात है, उदाहरण बनाना अलग बात है। तो बोले लक्ष्मण तुम ना बोलते तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक, हमारा ये कर्म है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं? जब तुम कर्म कर रहे हो, सुनो तो, तुम्हारी बात हमसे ऊपर की है। तुम्हारी बात यह कि तुम उस पर कृपा करोगे, तुम उस पर दया करोगे, तुम उसकी बात को सीधे नहीं काट रहे हो, इतना तो हम जानते ही हैं। जब उसने कहा था होई केऊ एक दास तुम्हारा, तो आपने दास शब्द नहीं पकड़ा, रास्ता दूसरा बनाया था, सेवक सो जो करे शिव का। क्रोध समय भी था, लेकिन आपने दास शब्द छोड़ दिया और सेवक शब्द लेकर के आपने रास्ता बना ली। हम वही समझ गए थे कि कहीं न कहीं भीतर से कुछ है मिला जुला मामला। और हमेशा बड़े लोग एक दूसरे की बात सीधे नहीं काटते। अब हमारा ये धर्म है, हमारा तो धर्म है। कैसे धर्म है? मान लीजिए कोई नायक, कोई राजा, और राजा से बात करे तो वो अपनी बात चाहे धीमे करे, चाहे क्रोध में करे, चाहे प्रेम से करे, लेकिन जो सेवक है वो भाई चौकीदार है तो वो तो लाठी लिए रहेगा। तो सीधी बात है, हमारा विरोध इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप धनुष तोड़ने वाले के प्रति इतने क्रोधित हैं, कहीं अपकार न करते, पहला भाव। दूसरा भाव, हम इतने में खुश हैं कि जिससे कोई नहीं बोल पाया, जिसके सामने लोग छुप जाते हैं, बाज झपट जल लबा लुकाने, उसके सामने अगर हम ताल भर ठोक दें तो हमारी जय जयकार है। हो गई बात। ये ताल तब ठोक रहे हो जो हमने आशीर्वाद दे दिया है। नहीं, इसके पहले लोग जानते थे कितनी तुमने ताल ठोकी है। एक और बिंदु दे दिया, आशीर्वाद भी। हाँ, आशीर्वाद भी जो दिया है वो जानते हो किसको दिया है? सबसे पहले धनुष तोड़ने वाले की होने वाली पत्नी को दिया है। तो इसमें भी 60 गांठ है कहीं ना। अच्छा ये बताइए, जब सब जगह तुमको 60 गांठ समझ में आ रही है, जैसे तुमने बताया कि चौकीदार का कार्य क्या है कि लाठी लिए आगे आवे वो, और 60 गांठ तुम जान रहे हो एक राजा की दूसरे राजा से तुम 60 गांठ समझ रहे हो। अब वो प्रवेश करना चाहता है भवन में राजा के, ठीक, और ये जान रहे हो कि इनकी मिली भगत है, 60 गांठ है, तो फिर तुमको प्रवेश करने देना चाहिए। ये सही है, फिर विरोध नहीं करने देना, ये सही है। फिर विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने विरोध किया क्यों? आप भवन में प्रवेश करना चाहते हो और हम चौकीदार हैं, जब तक हमारे स्वामी की आज्ञा नहीं होगी आप लाख कहते रहो हम तुम्हें घुसने। लेकिन तुम जान रहे हो तो फिर ये बेईमानी कर रहे हो। खूब जाने, जब जान रहे हो, खूब जाने, जब जान रहे हो, लेकिन राजाज्ञा का महत्व है ना। जब ये जान रहे हो, अब ये प्रमाण है। जैसे यहाँ सब लोग जानते थे, अस प्रतीत सबके मन माही और राम चाप तोरब सिक नहीं, सब जानते थे, लेकिन फिर भी गुरु ने आज्ञा देके ये काम करवाया ताकि नियम पूर्वक। बस अब रुक जाओ, अब देखिएगा, तुम ये कह रहे हो कि हम खूब जानते हैं कि एक राजा से दूसरे राजा की 60 गांठ है, लेकिन हम उसको भवन में प्रवेश नहीं करने देंगे चूंकि हम चौकीदार हैं और हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक। अब तुमने कहा कि तुमने किसी को देखा
उसने दास्ता का धरातल बनाया तो तुमने वो धरातल छोड़ करके सेवक का धरातल पकड़ा। लोगों को भ्रमित न करो, ठीक। अब देखना जरा कैसे जोड़े दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, तो जैसे तुम जान रहे हो कि वहां 60 गांठ कुछ समझ में आ रही है, तो राजकुमार लक्ष्मण जैसे तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, तो परशुराम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। भले 60 गांठ है तुम्हारी जानकारी में, लेकिन भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है और मैं उनका शिष्य हूं, तो हमारा विरोध करना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं। अरे भाई, अब ये बात पूरी तरह हल हो गई, अपने मुंह से कह दिया कि विरोध करना हमारा दायित्व बनता है। और पहले जब तर्क चला तो बोले हम विरोध कर ही नहीं रहे ना। विरोध ये तो यही विरोध मैंने कहा था, विरोध मैंने किया है। लेकिन अब आइए, अब हम एक मर्म की बात आपको बता दें। से विरोध नहीं था, सुनो मैंने किया। सुनो इधर, सुनाओ। हमारे भाई ने तोड़ा है, बताओ क्या करो। अब तुम्हारी एक बात नहीं कैसे लाओ का छत लाभ चून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे छुबत दूत रघुपति न दोषू मुन बिन काज करिए कतरोस। धनुष छूने से टूटा। अब आप ये कह सकते हैं कि धनुष में शक्ति लगाई गई, धनुष ले आओ, लेक चढ़ावत खैंचत गाढ़े, ठीक। धनुष लिया गया, उठाया गया और चढ़ाया गया, खींचा गया। अपना वाला दे क्या? नहीं, तुमको नहीं देंगे। अब एक मन और खुल गया, पकड़ के पहले तो मन बनाया कि अपना वाला दे, फिर बोले अच्छा तुमको नहीं देंगे, इसका मतलब और किसी को देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नहीं, जिसने हमको दिया है हम उसको देंगे। बाबा तुम पढ़ते हो बेटे, जिसने हमको दिया है हम उसको देंगे। हाँ, तो तुमको नहीं देंगे। अब धनुष है ये, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया, उठाया, चढ़ाया और खींचा, तो ये क्रियाएं हैं, ये तो करनी पड़ेगी। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, तो धनुष हुआ मंडलाकार। और जैसे ही एक सिरे से दूसरा सिरा छूने वाला था, छुआ नहीं पूरा, छुआ अपूर्ण क्रिया है ना, करत चलत फिरत देखत छुअत हसत, माने ये क्रिया जारी है। तो जब ये कार्य हो रहा था तो छुबत टूट, जिस समय अग्नि से सुरवा स्पर्श करने के लिए जा रहे थे, धनुष टूट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं छुबत टूट। तो रघुपति न दोषू, तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। इस पर एक चिंतन और ले लें। एक चिंतन थोड़ा सा हमारा है कि तोड़ने वाले ने इसको किस आधार से देखा था? ये जून धनु कि नयन धनु? जून। अच्छा, ये है जून और देखने वाले नयन के भोरे। समझा कि कोई नया है, चमचमा रहा है। हाँ। और लेकिन बातें दोनों सत्य हैं। हमने क्यों कहा ये पूछिए तो रहस्य था तो जून, लेकिन जो ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ तो फिर नवीन हो गया। प्रमाण है दमके दामिन जिम जब लयो, इसमें चमक कब आई, इसमें प्रकाश कब आया? जब राम जी के हाथ का स्पर्श हुआ। नहीं, बात चमक की नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी कि ये देखने में तोड़ने वाले ने देखा तो ये जून निकला, कमजोर निकला, लेकिन जब इसको ले लिया। देखो जीर्ण शब्द से अर्थ हम बालकों का लेंगे तो सरा, हाँ वही। और जीर्ण शब्द से अर्थ यदि पौराणिक लेंगे तो पुराना। नहीं, तुम क्या जैसे तुम अर्थ क्या? हम तो पुराना ले रहे हैं। पुराना जी। इसका भाव क्या है? अब देखो पुराना है। तर्क देना चाहते थे तो वो ले लेते। अरे नहीं, बिल्कुल वो तो लेंगे ही। चिंतन आ गया था। वो बिल्कुल वो तो चिंतन लोगों तक पहुंचेगा ही।
तो ये पुराना समझा, इसको पुराना का अभिप्राय यहाँ पर जीर्ण से ही है, कमजोर से ही है। नहीं, जैसे बासांस जीर्णानि यथा विहाय हाँ। नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराण विहाय जीर्णा नान्यं संयात नवान देहि नैनम चित्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न च एनम क्लेदंता को न शोष्यति मारुता। तो वह जीर्ण शब्द का अर्थ पुराने से, पुराने का भाव यहाँ पर यही होगा, कमजोर से भाव नहीं, बिल्कुल यही होगा। तभी तो देखा अमुक नयन के भूरे, अपने स्वभाव के बाजार में इसका भाव लगा लो कितना है, भाव तो बाजार में लग जाएगा। तो एक दर्शन है, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को खींचा तो डोरी किधर खींची, उसकी ओर, और दंड किधर गया, दूसरी ओर। तो डोरी उसके निकट आ गई, इसलिए बच गई। जो जीवन संग्राम में कष्टों के पड़ते ही राम की शरण में आ जाते हैं, वो डोरी की तरह बच जाते हैं, संकट कितने ही पड़े। और जो दंड की तरह दूर हट जाते हैं उनसे, उन्हें टूटना पड़ता है। एक दूसरा भाव, डोरी में विनम्रता है, डोरी में लचीलापन है, इसलिए डोरी बच गई। दंड कठोर है, इसलिए टूट गया। एक तीसरा भाव, दंड इसलिए टूटा कि एक महात्मा के पावन कलेवर की अस्थि से निर्मित धनुष में जो वायु थी, उस वायु को चक्र का भेदन करके, उस जीव को 7 आवरणों का भेदन करके धनुष तोड़ने वाले ने अपने अंतस में स्थापित किया। इसलिए भी मैंने कहा छुबत टूट गई। ये तुम्हारा भाव है, इस पर हमें चिंतन दे रहे हैं। तुमने कहा कि डोरी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि डोरी लचीली थी, झुक गई तोड़ने वाले के समक्ष, इसलिए डोरी नहीं टूटी। और दंड झुका नहीं, इसलिए टूट गया। तो ये गोल कैसे हुआ? डोरी गोल हुई कि दंड झुका है, तभी तो ये मंडलाकार हुआ है। तुम्हारे अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। जब तक दंड झुकेगा नहीं तब तक गोल कैसे होगा? तो ये गोल हुआ है अर्थात झुका है। तो ये डोरी झुकी तो नहीं टूटी, और दंड झुका तो क्यों टूट गया? इसको भी नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि जो झुक जाता है वो टूटता नहीं है। ये तुम्हारे अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं, हमारे अनुसार जब तक ये झुका, दंड झुका, हाँ। लेकिन जब तक झुका तब तक नहीं टूटा। अच्छा, मतलब अच्छा उसके सामने बिल्कुल झुक जाए तब नहीं टूटेगा, अगर थोड़ा बहुत झुका है तो टूट जाएगा। समर्पण का नाम क्या है? नहीं, समर्पण का अभिप्राय कि थोड़ा झुक गया तो समर्पण हो गया, हाथ उठा दिए तो समर्पण हो गया। समर्पण की जहां तक बात है, अगर हाथ खड़े कर दिए दोनों तो ये समर्पण का ही भाव है। तो अगर जैसे झुका था वो, तो दंड को भी नहीं टूटना चाहिए। क्यों? अरे वो तो पूरा गोल हो गया, मंडलाकार हो गया। तुमने अर्धाली पढ़ी थी, अब भाई हमें हमारी बात लोगों तो पहुंचने दीजिएगा। हाँ, अरे इतना प्रेम से कह रहे हो तुम। प्रेम, शरीर न छूना, उचित दूरी बना कर रखना, नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। क्या करोगे? अभी बताएं करेंगे क्या, पहले इसका चिंतन ले लो। तो इसलिए दंड को भी नहीं टूटना चाहिए। दंड भी झुका था लेकिन ये टूट गया। दूसरी बात, तुमने कहा कि ये तोड़ने वाले ने इसको देखा तो नए के धोखे देखा, लेकिन था ये पुराना। बोले हमारी भाषा में ये जीर्ण माने क्या, जून माने क्या बताया था व्यास जी? कमजोर। अपनी भाषा में, तो तुम्हारी ही भाषा तो हम सुन रहे हैं जो तुम हमें सुना रहे हो। इनकी भाषा में यदि ये कमजोर था व्यास जी, तो जब कोई कमजोर वस्तु टूटती है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है? कमजोर है वही, कमजोर। क्यों व्यास जी? तो ये धनुष कमजोर यदि था, तो जब ये धनुष टूटा है तो इसकी ध्वनि कैसी हुई है? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि। रो माने ध्वनि, आवाज कैसी हुई है? कठोर हुई है। भरे भुवन घोर कठोर रो रवि, बाजी तजी मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही, कोर कोर मकल मले। इतनी कठोर ध्वनि हुई है कि सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया है। दिग्गज चिक्कारने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। तो
तो ये तुम्हारी भाषा में कैसे मान लिया जाए कि ये धनुष कमजोर था? नहीं, मेरी भाषा में हाँ आप माने न माने, ठीक, लेकिन ये धनुष मेरी दृष्टि में हाँ। जून ही था, कमजोर था। तो फिर इसकी ध्वनि कठोर क्यों हुई? अब इसका उत्तर एक वाक्य में है। लाइएगा साधुवाद स्वागत है। संसार का कितना भी कोई सबल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई अस्त्र हो, लेकिन राम जी के लिए वो कमजोर ही है, उनके सामने सबल नहीं है। हो गई बात, बस हो इतना गई बात। तो फिर ध्वनि कठोर नहीं होनी चाहिए, का उत्तर ले लो। कठोर नहीं होनी चाहिए, फिर इसकी ध्वनि कठोर क्यों हुई? सुन लो उसको भी मुलायम हमारी, हाँ हमारी बात तो वही है। वो तो राम के समीप है वो अब यही, अब हम कह नहीं सकते, ये कह रहे हैं कि उन्होंने तोड़ा है, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मानते हैं कि उन्होंने तोड़ा है तो फिर उनके सामने कठोर ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अब आप उत्तर ले लें। लाइएगा, स्वागत है। ध्वनि इसकी होगी कठोर। अब आप यही कहेंगे क्यों नहीं होगी कठोर, क्यों होगी कठोर? इसका उत्तर है बढ़िया। जिस समय धनुष की महिमा का गायन हो रहा था, उस समय इसकी चर्चा की गई, प्रशंसा की गई, और प्रशंसा किसी की मिटा के अपना अस्तित्व नहीं बनाया जाता। अब आइए प्रशंसा में क्या कहा गया? न भोज बल विधु शिवधन राहु, और गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सबके लिए ये गरु है और सबके लिए कठोर है। अब हमसे कह दो कि लक्ष्मण तुम हिल गए जब धनुष टूटा, तो हम नहीं हिले। हमारे भाई के लिए और मेरे लिए ये कठोर नहीं है, और सबके लिए ये कठोर है। तो जिनको जिनको सुनाई पड़ा उनमें न राम है न लक्ष्मण है, और जितने हैं सबको कठोर, क्योंकि ये कठोर था सबकी दृष्टि में। नप भुजबल विदु शिवधन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। अब फिर है सोई पुरारी को दंड कठोरा। तो जब कठोर टूटेगा तो ध्वनि उससे कोमल होगी कि कठोर? कठोर होगी, लेकिन हमें नहीं लगी, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो डगमगान मही और दिग्गज डोले, इसलिए वो हमें महसूस नहीं हुई और सबको महसूस हुई। अब मानो नहीं, विषय अलग है। तुम भी इसको कठोर जानते थे, मानते थे। अगर मानते नहीं थे धनुष कठोर है, तो जिस समय तोड़ने वाला इस धनुष के लिए तोड़ने के लिए चला, तो तुमने कुंजरों को फिर सावधान क्यों किया? अगर तुम्हारी जानकारी में कठोर नहीं था, गरु नहीं था। दिस कुंजरो कमर आई कोला, धरो धरन धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा, और सजग हो सुन आयसु। फिर सजग क्यों किया? भाई कठोरता के कारण, गरु होने के कारण ही सावधान किया कि ऐसा न हो कि कहीं पृथ्वी हिल जाए। तो ये जो सावधान किया है, सीधे सीधे से ध्वनि निकलती है कि तुम्हारी जानकारी में था धनुष कठोर है, धनुष गरु है, और इसीलिए तुमने सबको सावधान इतनी किया। दो चौपाइयों में एक भी शब्द नहीं मिला होगा कठोर का। जबरदस्ती भले ही लगा दो कि ध्वनि निकलती है। हमारी बात है कि सावधान क्यों किया अगर कठोर नहीं था? सावधान करना ये हमारा धर्म है। क्यों क्यों किया दिस सावधान? किसको किसको किया? दिस कुंजर, दिशाओं के कुंजर। दिशाओं के कुंजर कितने होते हैं? कितने होते हैं दिशाओं के कुंजर? 10 दूसरा प्रश्न हो गया। देखो दूसरा, अब तभी हम कहते हैं कि न बोलो। कुंजर होते हैं 8, दिक्पाल होते हैं 10। समझो, कुंजर 8, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अज्जन, सर्वभौम, सुप्रतीप और पुष्पदंत। इन कुंजरों को हमने सचेत किया। कमठ, अहि, कोला, इनको हमने, क्योंकि ये विभाग है हमारा। अब इस रहस्य को आप समझ लो, ये विभाग है हमारा। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके शीस जिम एक रज कनी।
सारे ब्रह्मांड विराजते हैं जिसके शीश पर उसका ये धर्म है। इसलिए लक्ष्मण ने इनको सचेत किया, अपने विभाग के लोगों को। हमने ये थोड़ी कहा कि सब लोग शांत हो जाओ। चलो बात हो गई तुम्हारी। अब देखिए, ये तो हमने परखी लगाई थी कि देखिए तुम्हारी पहुंच कहां तक है, कहां तक तुम्हारी पहुंच है, ठीक। लेकिन हमारी बात जहां की तहां बनी हुई है। परखी तो हमने लगाई, लेकिन बात जहां की तहां है। देखो, उंगली इसलिए दिखा रहे हैं चूंकि तुमने, अरे बिल्कुल वो भी बिल्कुल वो तो अंगीरस है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात हमारी जहां तहां बनी है। भगवान से तो प्रार्थना न करो, भगवान से प्रार्थना न करो। तुम्हारी अब देखो, हमारी बात ये थी कि तुमने इनको सावधान क्यों किया। अगर ये कठोर नहीं था, तुमसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़े में सब समझ जाते हैं कि यदि तुमने सावधान किया है, सावधान किया तो कठोरता के कारण ही किया था, गरु होने के कारण ही किया था। और इसका मैंने प्रमाण भी दिया था। यदि ये कठोर न होता, ये गरु न होता, तो जो ध्वनि इसकी हुई है ये कठोर नहीं होती। भरे भून घोर कठोर रोर विभाजित जमानत चले। सुनो तो, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में आनंद आ जाएगा और बरस रहा है आनंद। अगर ना बरसता होता तो ये लोग आनंद का रस क्यों पीते? नहीं पी रहे। अच्छा ये बताओ, हमने, हमारा विभाग था, हमने उत्तर दिया, ठीक, और ये हमारा धर्म था। जैसे आप चूक गए, हमारी बात समझिएगा, तुम्हारा धर्म था, हम मानते हैं, मानते हैं तुम्हारा, नहीं मानते तुम्हारा, लेकिन धर्म एक जागृत क्यों हुआ, इसलिए हुआ। बात हमारी ये है, केवल चिल्लाने से काम नहीं, हम उस बात को पहले पकड़ते हैं जो वक्ता कहना चाहता है। ये बात समझ रहे हो आप, और आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी पूरी बातों में जो मूल है उसको हम जबरदस्ती पकड़े हैं। हाँ पकड़े हो। अब देखो, और कुछ कहना लेकिन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। आप सुनो तो, हाँ सुनाओ। अब देखना तो, एक काम और हमने किया, वो नहीं बताया इनको। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड, और पुलक गात बोले बचन, चरण चाप। फंस गए, चरण चाप। ब्रह्मांड को तुमने अपने पैर से दबाया कि हिलने न पावे, क्योंकि कठोर टूटने जा रहा है। ये हमारी बात का अनुमोदन है, इसमें खंडन नहीं है। चरण चाप ब्रह्मांड। हो गए, चिल्लाने से बात नहीं, चिल्ला नहीं रहे। अब हम पूछ रहे हैं, हमारा स्वभाव है। स्वभाव सुनो, चरण चाप ब्रह्मांड, तो इसका अर्थ क्या करोगे? नहीं बताओ। नहीं, हमारा बने नहीं, हम आपने बीच में चिल्ला करके बोले हाँ, तब मेरी बात बन गई। हम ये पूछ रहे हैं, ये चरण चाप ब्रह्मांड क्या है? पैर से ब्रह्मांड को दबाया तुमने कि कहीं धनुष टूटने पर ये हिल न जाए। अच्छा, ब्रह्मांड को हमने दबाया? हाँ बिल्कुल, चरण चाप ब्रह्मांड। एक बात बता, पूरे सनातन धर्म के ग्रंथों में ठीक है, कहीं भी लक्ष्मण के चरण के नीचे ब्रह्मांड नहीं। लेकिन ये तुमने कहा है, एक हो न हो विषय अलग है। सुनो, बीच में न बोला, हम नहीं बोले, आपने खूब चपकाई और लोगों को भी लगा हाँ चपक गए। हम यही रोड इनकी भी चपका दी, हमारी चपकी चपकाई है। देखो, हम लोगों, हमारे भाई ने धनुष तोड़ दिया तो हमें इतना विश्वास है कि भाई की चपक गई तो चपक साथ में हमारी भी जाए। उठना बैठना आ रहा है, न उठना आ रहा, न बैठना आ रहा है, कोई भी तनाव नहीं है, बिल्कुल प्रसन्नता है, और फिर महात्माओं का दर्शन करना। तो चरण चाप ब्रह्मांड क्या है, इस बात को समझिए। ये लक्ष्मण की भाषा है। और देखिए, और मैं एक बात बताऊं, आप छिद्रान्वेषण करेंगे, इतना करने के बाद जिनको जिनको हमने कहा वो सब हिल गए। जैसे हमने कहा था, हो सजग सुन आयुष मोरा, तो क्या पृथ्वी हिली नहीं? ये तुम्हारी कमजोरी है। सुनो, कमजोरी नहीं, ये मानस है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ विरोध में खड़े तो तुम कह सकते हो कि तुम जानते ही नहीं कुछ, लेकिन इसको समझिए। चरण चाप ब्रह्मांड, इसका क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ जो यहाँ पर लिखा है टीकाकारों ने कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को दबाया, लेकिन ये नहीं है। चाहे वाल्मीकि रामायण उठाइए, चाहे आध्यात्म उठाइए, चाहे कुछ उठाइए, यहाँ तो सार है
छयु सात सब ग्रंथन को रस। अब देखिए पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 10 गुना अधिक जल तत्व है, जल तत्व से 10 गुना अधिक वायु तत्व है, वायु तत्व से 10 गुना अधिक आकाश तत्व है। क्षमा करें एक क्रम टूट गया। पृथ्वी से 10 गुना जल तत्व, जल तत्व से 10 गुना अधिक अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से 10 गुना अधिक वायु तत्व, वायु तत्व से 10 गुना अधिक आकाश तत्व, आकाश तत्व से 10 गुना अधिक अहंकार, और अहंकार से 10 गुना अधिक महतत्व, महतत्व से 10 गुना अधिक मूल प्रकृति जो समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती है। वो सारे ब्रह्मांड परमात्मा के शरीर के एक एक रोए में निवास करते हैं, और जब वो ब्रह्मांडों को लीन करता है तो एड़ी और पिंडली के बीच 10 अंगुल जगह में निवास करते हैं। तो चरण चाप ब्रह्मांड, मेरे भाई ने धनुष उठाया और मैंने देखा लखन लखेऊ रघुवंश मन और ताके। अब नजदीक की वस्तु ताकी नहीं जाती है, ताकी कौन जाती है? दूर की, थोड़ा दूर हो। तो जब धनुष उठाया तो धनुष आकाश में गया, और मैंने इस बात को देखा, ताक लिया, तो हमने सबको सावधान किया। और चरण चाप ब्रह्मांड, जिन चरणों में समस्त ब्रह्मांड आश्रय पाते हैं, उन चरणों को चाप माने हमने दबाया, अपने ठाकुर जी के चरण को हमने पकड़ लिया। ये है चरण चाप ब्रह्मांड। हो गई बात तुम्हारी, बढ़िया घुमाया है। घुमाया नहीं, बढ़िया घुमा दिया है। और अब आपको बढ़िया घुमाया। एक हम छूट दे रहे हैं। देखो छिद्रान्वेषण कोई भी कर, एक छिद्र, अच्छा छिद्रान्वेषण है। कहीं भी आप किसी भी ग्रंथ में 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, और इसके बाद में अन्यान्य मानक ग्रंथों में कहीं भी आप ये बताएं कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को दबाया। व्यास जी, ये जो ग्रंथ रखा हुआ है, ब्रह्मांड मेरे सिर पर है। हम कहीं नहीं जाएंगे, घुमाने का विषय अलग है। सकल भवन विराज जाके, शीश जिम एक रज कनी, वे उसकी बात है, ये उसकी बात है। और देखो एक पुराण में भी है, यस्सिदम क्षिति मंडलम भगवंते अनंत मूर्ते भगवान शीर्षाण गृह्यमाण। देखो भगवान का हमारा विरोध नहीं, जो समाज में तुम ये दर्शन दे रहे हो कि हमारा विरोध भगवान का है, और भगवान की स्तुति कितनी भी हो सकती है, तो हमारा विरोध भगवान का नहीं हो रहा है। लेकिन जो तुमने घुमाने का प्रयास किया है बस ये अनुचित है। फिर तुम वही करने लगे। जब फसाव होता है तो ये कर लेते ताकि लोग भ्रमित हो जाए, लेकिन भ्रमित होने नहीं देंगे। क्यों व्यास जी, आपके सामने जो ग्रंथ रखा हुआ है, यदि इसको पढ़ा दिया जाए तो क्या जिस बात को तुमने बहुत बल दे करके लोगों को बताया है, क्या ये स्वीकार होगा? एक बात मेरा ले लाओ। रामचरितमानस के रचनाकार ने, शंकर बाबा ने चौपाइयों की रचना की। ठीक। अर्थ टीकाकार ने सामान्य अर्थ लिखा, लेकिन गूढ़ अर्थ, विवदार्थ, भावार्थ और तात्पर्य अर्थ, इसके लिए हमें अन्य ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अन्य ग्रंथ में जो है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा? जो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। और अगर ये अर्थ हो जाएगा तो फिर जो तुमने लोग सावधान किया है, दिस कुंजरव कमर आइकोला, तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। तुम्हारी चरण चापी ब्रह्मांड इसीलिए है क्योंकि तुमने जो सावधान किया है, दिस कुंजरव कमर आइकोला, इससे सिद्ध होता है कि जो अर्थ तुमने किया है ये केवल अपनी बात बनाने के लिए कर दिया है। इतनी बुद्धि तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हमने कई बार कहा है पुलक गाथ, हाँ, वो भी हमने जो कहा है, जब हम किसी को सावधान करेंगे, किसी को अपनी आज्ञा देंगे, तो उसमें प्रसन्न नहीं, कहीं न कहीं कठोरता होनी चाहिए। और यहाँ शास्त्र कह रहा है पुलक गात बोले वचन। पुलक माने प्रसन्नता से। प्रसन्नता क्यों है? जब हम इनको सबको कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा है,
तो यहाँ प्रसन्नता किस बात की है? तो ये तत्व है। इसलिए कि धनुष तोड़ने के लिए कोई जा रहा है, प्रसन्नता इसलिए और है। मैंने जो प्रसन्नता इसलिए है, इसको गलत न समझो। बिल्कुल हम बिल्कुल गलत समझेंगे। धनुष यहाँ नहीं टूटा है, धनुष तोड़ने वाले ने ऊपर ही खींच दिया है। जब धनुष आकाश में हुआ मंडलाकार, यहाँ हुआ कि आकाश में? पृथ्वी के ऊपर हुआ, पृथ्वी से छूट गया कि हाँ पृथ्वी से ऊपर, हाँ पृथ्वी से ऊपर ये धरती है, इस पृथ्वी छूट जाएगी वहीं से आकाश प्रारंभ हो जाएगा। सुनना भैया, देखो ठीक, इनकी बात 100% सही, लेकिन चौपाई में लिखो है पुन धन नव। नव माने नहीं, नव माने का ये इतना ऊपर नव हो गया। हाँ नभ है, एक आकाश है, बस पृथ्वी से ऊपर उठा वहीं से आकाश प्रारंभ हो जाता है। आकाश हो सकता है, लेकिन नव शब्द है। शब्द पर आइए, जो चौपाई में शब्द है नव, नव माने आकाश है, लेकिन वहां शब्द नव है। जैसे बारिज, एक शब्द है बारिज, एक है जलज, और एक है पंकज, और एक है बारिज। इनमें अंतर है, अर्थ सबका एक है, अर्थ सबका एक है। अब चिल्ला के ना करो। अब चिल्ला कहा? शास्त्र की बात, हमारी वाणी तुमको चिल्लाने कैसी लगती? शास्त्र में भी एक बात कही गई, गायंती आनंद समुद्र मग्ना। शास्त्र की चर्चा आनंद के समुद्र में डूब करके होनी चाहिए, चिल्लाने से थोड़ी काम बनेगा। आनंद होना चाहिए, जहाँ पर गुरुदेव भगवान का अपमान हो रहा हो वहाँ आनंद होना चाहिए। लगता गुरु हमारी समझ में नाच गाना हो, गुरु का अपमान हो रहा हो तो तुम आनंद का अनुभव करोगे। गुरु कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जो चेला ज्यादा धर उछल रहे हैं। क्या है? गुरु में तो वो शक्ति है हाँ? कि वहीं से जो चाहे वो कर दे। लेकिन गुरु को विश्वास है कि हमारा शिष्य पूर्ण रूपेण सामर्थ्यवान है, हाँ, सब निपटा के आएगा। तभी तो उस शिष्य को भी विश्वास था कि कोई तोड़ नहीं पाएगा तो 2 टुकड़ा पड़े। हाँ ये कभी विश्वास था। कभी शिष्यों के बीच का ही मामला होता है। भाई तोड़वाने वाला भी शिष्य है और तोड़ने वाला भी शिष्य है। तोड़वाने वाला भाई नहीं, तोड़वाने वाला शिष्य है तो गुरुदेव भगवान की वस्तु को शिष्य को तोड़वाने का अधिकार क्या? या तो फिर गुरुदेव भगवान उस शिष्य को आज्ञा दे कि इसको तोड़वा देना। तो क्या जिस शिष्य ने तोड़वाया है, क्या भगवान शंकर ने, गुरु बाबा ने क्या आदेश दिया है कि इसको तोड़वाओ? अब हम अगर उत्तर दे तो आगे आदेश भी दिया है, श्वेत उपनिषद का है प्रमाण, ले लो। अच्छा, जिसने तोड़वाया? हाँ, जिसने तोड़वाया, जिसने आज्ञा दी है कि तोड़ो जाके। जी। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजतम तव पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोलनाय चक। 2 आज्ञाएं दी थी। तोलनाय माने उठा दे अथवा तोड़ दे, ना प्रश्न आता है अथवा करके है, उठा ले अथवा तोड़ दे। तौलित्वा, इत्वा तौल, जो इसको उठाए, च यो भंगम, और इसको जो तोड़ दे, तस्मई देया तुया कन्या, तुम्हारे द्वारा उसको ही कन्या देनी चाहिए। एवं ही उक्ता गतो हरः, ऐसा कहकर भगवान शंकर स्वप्न अवस्था में चले गए। रुक जाइएगा, अब देखिए, एक गुरु ने शिष्य को ये आदेश दिया, क्या दिया? तोलयित्वा चयो भंगम, इसको उठा करके जो तोड़ दे। तोलयित्वा चा माने और यो माने जो इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना, ये गुरु ने अपने शिष्य से कहा। और सिद्धांत क्या कहता है व्यास जी? सिद्धांत कहता है मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, अब भी नहीं विचारी करिए शुभ जानी। बिना विचारे ही शिष्य को करना चाहिए। तो जब भगवान शंकर ने राजा जनक से ये कहा था, शिष्य से ये कहा था कि तोलयित्वा च एव भंगम, जो भी इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना,
तो क्या राजा जनक ने एक शिष्य ने अपने गुरु की मानी? नहीं मानी, मानी ही नहीं। अगर मान लेता तो हमारी बात हाथ होकर स्वीकार कर लेता। नहीं मानी राजा जनक ने, एक शिष्य ने, उसने क्या किया? विचार किया। कह न पे जाई कहो पन मोरा, तो चले भाट ही हरसन थोरा, बोले बंदी वचन बरे, सुनहु सकल महिपाल। और गुरु ने क्या कहा था कि राजाओं के लिए पण करो, जाकर अपनी पुत्री राजाओं को सौंपो या राजा को सौंपो ना। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, देव हो, धनुज हो, मनुज हो, कोई भी हो, जो भी इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना। लेकिन राजा जनक ने वर्ग विशेष के लिए प्रण की घोषणा कराई है। बोले बंदी वचन बरहे, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा। और राज समाज आज जोई तोरा। तो फिर ये विचार नहीं करना चाहिए। विचार हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि उसने ये पाप पूर्ण कार्य किया है। अब आपने इसमें तर्क क्या दिया, ये भी तो बताओ, आप चाहते क्या इसमें? इतनी बड़ी बात ये सब लोग समझ गए, तुम्हारी समझ में नहीं आया। हमारी समझ में खूब आया, लेकिन फिर भी उसको और थोड़ा पैना बना दे। मतलब इतना ही तो है कि राजा जनक ने प्रण क्यों किया? गुरु की नहीं मानी, जो तुमने कहा था कि मानी उन्होंने। अच्छा, वहाँ महिपालों के लिए ये वर्ग विशेष के लिए देखो, देखो ये लोग समझ रहे हैं महीन बात को, तुम नहीं समझ पा रहे हो। पता नहीं, हम यार सब समझ रहे हैं कि जब भगवान शंकर ने एक शिष्य से ये कहा था कि जो भी धनुष को उठा करके, जो भी राजा हो, प्रजा हो, देव हो, धनुष हो, ब्राह्मण हो, कोई भी तोड़ दे, तो फिर वर्ग विशेष के लिए प्रण नहीं होना चाहिए। सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल। तो फिर ये वर्ग विशेष के लिए प्रण नहीं होना चाहिए, ये बात है। अच्छा ये है। आप जब चिल्ला के कहते हो तो कम समझ पाते, तभी इधर से जवाब आप पहुंच तो जाते हैं लेकिन देर में पहुंच पाते हैं। अब इन्हें केवल इतना कष्ट है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि हरि और हर, इनके अलावा कोई भी इस धनुष का स्पर्श नहीं कर सकता, माने इसको चला नहीं सकता, न इसको चढ़ा सकता। ठीक? अब देखो, हमने इनकी बात मजबूत की कि नहीं? जब कोई ये कर नहीं सकता तो जनक ने राजाओं को बुलवा करके उन्हें प्रण क्यों सुनवाया? ये मतलब है ना, वर्ग विशेष मैंने क्यों ये किया? तो सीधा उत्तर है उसका एक। आइए व्यास जी, विवाह तो होना है सीतई के साथ, लेकिन राजाओं के बल के अभिमान को भी तो दूर करना है। और राजाओं के बल का अभिमान किसने दूर किया? धनुष ने। मनऊ पाए भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआ है। बहुत से राजा उठे, उन्होंने ताकत का प्रयोग किया, श्रीयत हो गए, सारी व्यवस्थाएं हुई, बस एक बाण काटी संवाया, एक अर्धाली ले ले। पहले तो सोरठा सुनो, बड़ा प्यारा है। सीय बियाही राम, सीता का विवाह किसके साथ? राम के साथ। लेकिन एक शर्त है, गर्भ दूर करी नृपन के गर्भ को दूर करके, और यही प्रण में भी छुपा हुआ है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। अच्छा बोलो, नहीं मुंह बंद हो जाएगा। मुंह तो खुला है, बढ़ाने वाला कम हो गया। इस श्री रेवा खंडे परशुरामस्य कथायाम चतुर्थो अध्याय। अब नहीं है वाह पंडित जी। मौत हो गई।
पंडित जी आनंद आ गया भाई, आज सड़क भड़क से परेशानी है। 11 बज गए पंडित जी, 11 बज गया कम से कम। अरे नहीं भाई, हम पूरा एक करना चाहते हैं, जब दोनों एक हो जाए। हाँ यानी सुबह और शाम का, यानी सुबह शाम का मिलन एक हो जाए। दोनों एक हो जाए। अब 9 बजे पापा चले गए पापा भाई कलाकार की प्राथमिकता नहीं बताना चाहिए, कलाकार दोनों बढ़िया है। लाइट चालू करो बढ़िया, वजन पहुंच बढ़िया है। मशीन चालू करो। देख रहे हैं। उदित भैया देख रहे हैं। उदित लक्ष्मण लक्ष्मण इसी बात का तो विरोध है। धमक चौकड़ी रात में खूब हुई तो विरोध करने आ गए, बोले क्यों गाना बजाना हुआ, नाच गाना हो रहा था यहाँ। कितनी बार कह चुके, लेकिन हमने उस शब्द को पकड़ा नहीं। अब जब धनुष टूटेगा तो नाच गाना तो हो गई है, लेकिन इन्हें कष्ट है इस बात का। तो बात जो चल रही थी उसमें केवल इतना कहना है कि राजाओं के बल के अहंकार का विनाश भी होना था। और वहां बंदी जनों ने कहा भी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय, ठीक। अब त्रिभुवन की जय मिलेगी, और त्रिभुवन की जय मिलेगी कहाँ? यहाँ, क्योंकि यहाँ तीनों भुवनों के बड़े बड़े वीर योद्धा उपस्थित हैं, और जो राजा हैं वो सब राजा हार गए। धनुष टूटा, ऐसे हो गए राजा जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे दिन में दीपक की सुंदरता समाप्त हो जाती है, वैसे ही श्रीहत भय भूप धनु टूटे। धनुष टूटते ही श्रीहत हो गए, और यही जनक को करना था। इसलिए जनक ने विशेष वर्ग को यह प्रण सुनवाया। देखिए, और अगर विशेष वर्ग तक ही ये सीमित रहता तो धनुष का खंडन न होता। भाई राजकुमारों के लिए प्रण थोड़ी था, और व्यवस्था पहले से बना रहे हैं। मिलने गए, लिवा के लाए, फिर पूजा की, फिर सतानंद को भेजा, और इसके बाद एक कथा चुप्पा सुनाई। हर से जनक देख दो भाई, और मुनिपद कमल कहे तब जाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, और कर विनती निज कथा है शब्द। तो जो निज कथा है वो यही है कि हम राजाओं के बल के अहंकार का भी मर्दन करना चाहते हैं। ये केवल गुरु जी को सुनाई कि अभी मत तोड़वाना, जब तक राजाओं के बल का अभिमान ध्वस्त ना हो जाए। ये गुरु जी से निज कथा, अपनी कथा सुनाई है। चलो हो गई बात तुम्हारी। अब देखिए इस पर बात आ जाए, हाँ, और फिर कुछ धमा नहीं, बिल्कुल धमा चौकड़ी बिल्कुल होगी, लेकिन देखिए इसमें हमारी बात का खंडन नहीं हुआ है, बल्कि अनुमोदन हुआ है। चलो तुम यही समझो।
नहीं, समझो नहीं, लोग समझ रहे हैं। अगर हम चुपचाप समझ जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारी बात का खंडन नहीं। यही तो मैंने कहा था कि वर्ग विशेष के लिए राजा जनक को भगवान शंकर ने नहीं कहा था। श्लोक तुमने पढ़ा है, तोल इत्वा चयो भंगम, चाहे राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे प्रजा हो, चाहे देव हो, धनुज हो, मनुज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बात यह है, लेकिन राजा जनक ने जब बंदियों के माध्यम से घोषणा कराई है तो सुनो सकल महिपाल। क्या राजा ही वीर होते हैं क्या? जो वीरों का परीक्षण यहाँ पर कराया गया है, क्या राजा ही वीर होते हैं? ना, तुम कहीं के राजा नहीं हो, लेकिन पुरुष सिंह तो वीर हो। अब आपने तो फिर वही- विषय वस्तु ये नहीं है। इसी बात को बीस दी हमने पहले ही जब उसको साफ कर दिया कि राजाओं के बल के अभिमान के लिए जनक ने तो ऐसा क्या राजा ही वीर होते हैं क्या? वीर तो कोई भी हो सकता है, वीर तो एक बालक भी हो सकता है। अभिमान- विषय वस्तु ये नहीं है, विषय वस्तु ये है कि राजा जनक को भगवान शंकर ने क्या राजाओं के लिए मात्र कहा था कि ये एक पल आप इस बात को समझिए। हमने जब एक वाक्य में पूरा स्पष्ट कर दिया कि ये राजाओं तक सीमित करके फिर उससे आरक्षण हटाया भी है। अरे भाई, आरक्षण हमने नहीं प्रयोग किया है। गुरु जी ने हाँ। देखिए, जब राजाओं के लिए प्रण था तभी गुरु जी को कहना पड़ा, उठो राम बन जाओ भाव। नहीं तो क्या आरक्षण के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किया, क्या वो आता है धनुष तोड़ने वाला? सुनो, जब सुनो सकल महिपाल। अरे तो इसको समझ तो लो, राजाओं का बल कैसे, बल का अभिमान कैसे दूर हो। भाई, ये आवश्यक नहीं कि जो राजा हो वही उसी में बल हो। बल तो किसी में हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि जो राजा हो वही उसी में बल हो। बल तो किसी में भी हो सकता है, वीर तो कोई भी हो सकता है। बात ये है, नहीं, अब हमने बात भी रखी थी कि तुम कहीं समय नहीं देते हो। अगर वीर में अभिमान नहीं है तो युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर, धर्म वीर। और केवल वीर है युद्ध वीर, न दया वीर है, न दान वीर है, न धर्म वीर है, तो अभिमान आ जाएगा। और ये राजाओं का मामला तुम्हें नहीं पता। इन राजाओं ने जनकपुर को 1 वर्ष तक घेरे रखा था। सुधनवा के नेतृत्व में जनक से युद्ध हुआ। जानकी को छीनने की बात राजाओं ने की, ऐसे थोड़ी जनक ने प्रण किया। तो राजाओं का जो बल था कि हम जबरदस्ती जनक के राज्य पर अधिकार कर लेंगे, और इसके लिए युद्ध भी हुआ। चलो, राजाओं के लिए तुम्हारी विशेष बात आई है, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं कहा था कि राजाओं के लिए प्रण करो जाके। छोड़े दे रहे हैं व्यास जी, चूंकि